जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत प्रभु मोर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदां, महिमा कहीं न जान, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। परमाराध्य आराध्य देव जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सनमन। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से भक्ति की महिमा के विषय में पाठ सुन रहे थे। भक्ति की महिमा के विषय में संत कबीर साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है। भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कबीर साहब ने भक्ति को पौड़ी के समान बताया है, सीढ़ी के समान बताया है। जब हमको छत पर चढ़ना होता है तो हम सीढ़ी का सहारा लेते हैं और एक एक चरण आगे आगे भरकर मंजिल पर चले जाते हैं, छत पर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह मानव का शरीर भी बहुत दुर्लभ बताया गया है। संत कबीर ने कहा है कि मनुष्य का चोला या मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है और जब इस शरीर को पाकर हम व्यर्थ में से गवा देते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत ही दुख भोगने पड़ते हैं। तरह तरह की योनियों में जाना पड़ता है और तरह तरह के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि के शरीर में जन्मना पड़ता है और तरह तरह के दुख भोग कष्ट काटने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो उस शरीर में आकर लाभ उठाना चाहिए और परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे तो संत जन हमें बताते हैं भक्ति कर कर। भक्ति कैसे करेंगे तो यह भी संत ही बताते हैं। संतों ने भक्ति को सीढ़ी बतलाया है। भक्ति की सीढ़ी पर चढ़कर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सीढ़ी पर चलने के लिए हमें गुरु रूपी परमात्मा से
मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में गुरु ना हो तब तक वह कोई भी काम को कर नहीं सकता। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो अपने जीवन काल में जितने भी कार्य को वह करता है या सीखता है तो वह गुरु से ही सीखता है, चाहे वह गुरु उसकी माता हो या पिता हो। जो भी सिखाता है वह गुरु के समान ही होता है, उसे हम गुरु मान सकते हैं और गुरु मानकर उसे प्रणाम, उनका सत्कार आदि करते हैं। तो गुरु की बहुत बड़ी विशेषता मनुष्य के जीवन में होती है। और हम सुन रहे थे भक्ति के विषय में कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। संतों ने भक्ति को सीढ़ी बताया है। भक्ति की सीढ़ी पर चढ़कर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तब हमें गुरु को अपनाना पड़ेगा, अपने जीवन में गुरु को लाना पड़ेगा। अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को लाने से ही हमारी जीवन की नैया पार लग सकती है, क्योंकि जब नाव किनारे पे लगी हो और उसको चलाने के लिए केवट ना हो तो नाव बड़ी होने से भी कोई फायदा नहीं। जब तक केवट नहीं होंगे तब तक हम नाव पर बैठकर नदी के किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तरह जीवन है, मनुष्य का शरीर भी है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो यह नाव उस किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी और ना हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो जीवन में सबसे पहला काम गुरु बनाना चाहिए, एक सच्चे सदगुरु बनाने चाहिए। हमें अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन जो भक्ति को करते हैं और उसका भेद जान लिए हैं, सिर्फ उनकी भक्ति ही सफलता को प्राप्त करती है, क्योंकि सभी लोग अनेक प्रकार से अपनी इस संसार में अपने जीवन यापन को करते हैं, लेकिन जो सही ढंग से करता है सिर्फ वही सफल हो पाता है। एक क्लासरूम में 30 बच्चे होते हैं, लेकिन 30 बच्चे में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही अपनी अपनी पोजीशन पर आते हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है और कोई थर्ड। 30 बच्चे में से सिर्फ 3-4 बच्चे ही पोजीशन पर आते हैं, बाकी 26 बच्चे या तो पास हो जाते हैं या उनमें से कुछ फेल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार में सभी लोग चलते हैं, लेकिन सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उनमें से कुछ ही लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। वह कैसे करते हैं? तो वह सही रास्ते पर चलकर गुरु से भेद प्राप्त करके उस रास्ते पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो सिर्फ वही सफलता को प्राप्त करते हैं। और कक्षा में भी, क्लास में भी सिर्फ वही बच्चे सफल होते हैं जो अपने अध्यापक, अपने गुरु से शिक्षा लेकर उसकी रिवीजन, उस पर ध्यान देते हैं और उसको बार बार प्रयास करते हैं, तो रिजल्ट के टाइम में सिर्फ वही सफल होते हैं। उसी तरह हमें अपने जीवन में अपने भेदी से जो भेद लिया है उसकी रिवीजन करती रहनी चाहिए। उस पर जो हमने भेद प्राप्त किया है उस पर काम करते रहना चाहिए, तभी जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हम भी उस परीक्षा से उत्तीर्ण हो पाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह क्लासरूम में बच्चे अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। एक बार द्वारकाधीश में मीराबाई के सामने
और मीराबाई को कहने लगे कि मांगो, क्या मांगती हो। तब मीराबाई बोलती है कि जल्दी जल्दी में आए हैं और बोल रहे हैं मांगो, क्या मांगती हो। आप ठहरिए, मैं मांगूंगी, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर मांगूंगी, थोड़ा सोचूंगी तभी आपसे मांगूंगी। अगले दिन फिर वह श्री कृष्ण से मांगती है। तो संत कहते हैं कि इस संसार के लोग बहुत ही पापी हैं, इसीलिए भगवान उनके सामने अवतार नहीं लेते, उनके सामने प्रकट नहीं होते। मीराबाई के सामने तो प्रभु श्री कृष्ण जी खुद अवतार प्रकट होकर आ गए, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। अगर यदि हमारे पास ऐसे श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाए और हमें मांगने के लिए कहे, तो ना जाने हम अपनी क्या क्या मांग उनके आगे रख देंगे और मांग रखने के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इसीलिए आज के युग में ईश्वर हमारे सामने प्रकट नहीं होते। कहा गया है कि थोड़े में ही खुश रहने वाले को सब कुछ मिलता है। ज्यादा की इच्छा रखने से कई बार बतलाया गया है कि लालच बुरी बला है। ज्यादा लालच करने से कभी कभी काम बिगड़ भी जाते हैं, इसीलिए परमात्मा की मौज में रहनी चाहिए। ईश्वर ने आपको जितना दिया है उतने में खुशी मनानी चाहिए, उनकी रजा में रहना सीखना चाहिए। यदि ईश्वर हमें कुछ दे तो उसमें भी खुश होना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो वह भी ईश्वर की रजा समझकर खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार के कोई भी पदार्थ हमारे मरने के टाइम में हमारे साथ नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि हम पूरा जीवन जिस परिवार के साथ रहते हैं, जिस परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, वह परिवार भी हमारे साथ नहीं जाते हैं। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार वाले ही उस मृतक शरीर के दुश्मन बन जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके मृतक शरीर को कोई भी 1 से 2 घंटे तक उसको रखना पसंद नहीं करता है और जल्दी जल्दी उसको जलाने की क्रिया करने लग जाते हैं। और जो परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं, पूरा जीवन उनके साथ रहते हैं, वही परिवार वाले हमें अग्नि में जलाकर राख बनाकर चले आते हैं। रामदास जी ने भजन में लिखा है, कुल परिवार तोहरा संगो न साथ जेतो, कुल परिवार तोहरा संगो न साथ जेतो, सब कोई होई तो कोई किसी के साथ नहीं जाता है तो सिर्फ ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और ईश्वर से अपना रिश्ता जोड़ कर रखना चाहिए। संसार के सभी रिश्ते छूट जाते हैं,
परंतु एक वही रिश्ता रहता है जो हमारा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। वह इस संसार में भी रहता है और इस संसार के बाद भी रहता है। तो सिर्फ प्रभु का भजन, प्रभु का ध्यान और प्रभु से ही प्रेम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में, इस जीवन को चलाते समय काम भी करना पड़ता है। काम करने बहुत जरूरी होते हैं, तभी हम अपने जीवन में खा पी सकते हैं और भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम इस शरीर को चलाएंगे और यह शरीर हमारा जीवित रहेगा। तो काम के साथ साथ हमें परमात्मा का भजन भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह शरीर प्रभु ने ही दिया है और भोजन भी प्रभु ने ही दिए हैं। प्रभु की सभी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। अगर प्रभु को ही भूल गए तो यह चीजें भी हमें नहीं मिलेंगी। यह हमारी, जब हम प्रभु को नहीं याद रखेंगे तब प्रभु भी हमें याद नहीं करेंगे। इसीलिए अपना जीवन चलाते रहिए, लेकिन प्रभु को ना भूलिए। अपने जीवन में सभी कामों के साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी बहुत ही आवश्यक है। भक्ति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य 2 प्रकार की है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक शगुन भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। जहाँ पर शगुन भक्ति खत्म होती है, वहीं से निर्गुण भक्ति प्रारंभ हो जाती है, वहीं से निर्गुण भक्ति का आरंभ हो जाता है। शगुन भक्ति में बाहरी पूजा पाठ, कर्म कांड, धूप अगरबत्ती, फूल फल, प्रसाद, तीर्थ व्रत आदि यह सब आते हैं। यहाँ तक कि जो हम सत्संग ध्यान आदि करते हैं वह भी शगुन भक्ति में आ जाता है। लेकिन जब हम 10वें द्वार से पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारी चित्त एकाग्रता, जहाँ चित्त का एकाग्रता हो जाए, वहाँ पर 10वां द्वार शुरू हो जाता है। और 10वें द्वार के चौथे हाथ पे हमारे परमात्मा बैठे होते हैं और हमें उसी परमात्मा से मिलन करना होता है, तब हमारी भक्ति पूरी होती है। एक बार की बात है, एक भिखमंगा भिखारी था। वह अलग अलग लोगों से, अलग अलग घर से भीख मांग मांग कर खाया करता था। लोग भी उसे भिखमंगा समझकर सभी चीजें देते थे। उसे खाने के लिए कोई कुछ दे देता था और वही खाकर वह अपना जीवन बिता रहा था। एक समय आया जब उसका यह पंच भौतिक शरीर छूट गया। यह पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है और सबका एक ना एक दिन यह पंच भौतिक शरीर छूटना है। ठीक उसी प्रकार उस भिखारी का भी यह शरीर छूट गया। उसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था, ना उसके परिवार में कोई था, ना और रिश्तेदार में कोई। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। जब उसका यह शरीर छूट गया तो नगर पालिका वालों ने अपने कुछ आदमियों को भेजकर उनका शरीर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। तब उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि यह भिखमंगा न जाने कहां से भीख मांगकर आता था और वह खाता था, न जाने किस किस प्रकार की चीजों को यह खाया है। इसीलिए वहां की मिट्टी बहुत अशुद्ध हो गई है, क्योंकि वह एक ही जगह रहता था, वहीं खाता था और वहीं सो जाता था।
लोगों ने सोचा कि उसके रहने वाला स्थान बहुत ही अशुद्ध हो गया है, क्यों ना 3-4 हाथ मिट्टी खोद कर वहां से उठाकर फेंक देते हैं। तो लोगों ने वहां से मिट्टी की खुदाई करने लगे। जब 2-3 हाथ मिट्टी खोद लिया, चौथे हाथ में मिट्टी खोदने लगे, तब उसमें से एक घड़ा निकलता है। जब वह लोग घड़े को खोलकर देखते हैं तो घड़ा अशर्फियों से भरा रहता है। तो आप लोग बताइए, यदि उस भिखारी को पता रहता कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ वहाँ पर ही घड़े में अशर्फियाँ रखी हैं, तो वह भिखारी ना रहता, वह भीख ना मांगता, ना ही वह कंगाल होता। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर प्रभु रूपी परमात्मा चौथे हाथ पर है। वह 4 हाथ हैं, अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द। चौथे हाथ पर हमारे परमात्मा मौजूद हैं। लेकिन हम लोग उस भीख मंगे की तरह बाहर में भीख मांगते रहते हैं। जिस तरह उस भीख मंगे को नहीं पता था कि मेरे नीचे ही अशर्फियां हैं, उसी तरह हम लोगों को भी प्रभु रूपी परमात्मा के समान अशर्फियां का पता नहीं है। और जिनको पता है उनके पास समय नहीं होता, वह आज नहीं तो कल पर बात को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने अंतर में प्रभु को खोजें। कबीर साहब ने बताया है कि मानव का शरीर बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। यह शरीर बहुत दुर्लभ है और जब यह शरीर मिलता है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अपने परमात्मा से मिलन करना चाहिए, जो कई युगों से परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। संत रविदास जी ने कहा, बहुत जन्म बिछड़े माधव, इस जन्म अपना लियो। बहुत जन्म बिछड़े माधव, इस जन्म अपना लियो। रामचरितमानस में आया है कि 4 खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्णज और अंकुरज। इन चारों खानियों में 84 लाख योनियां हैं और जीव जो परमात्मा का अंश है, वह अंश इन 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर में जन्म लेता है और 84 लाख बार जन्म लेता है और मरता है और अंतिम में जाकर इस मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है। सबसे अंतिम में मनुष्य का जन्म आता है। तो हम सब लोग, जितने भी लोगों का मनुष्य का जन्म है, वह सभी लोग उन 84 लाख योनियों में से भटकते भटकते आए हुए हैं और कितने ही कष्टों को भोगते हुए आए हैं। और फिर भी हम जैसे उन जन्मों में कष्ट भोगे हैं और इस जन्म को भी बर्बाद कर देंगे, तो फिर से हमें वही योनियां हमारी शुरू हो जाएंगी और फिर से कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसीलिए परमात्मा का भजन सिमरन अपने जीवन से कभी नहीं हटाना चाहिए। उनके साथ रहना चाहिए और गुरु की बख्शिश में रहनी चाहिए। गुरु का सदा आदर सत्कार करना चाहिए। लिखा गया है कि लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल परखे नहीं, तासे भयो कंगाल। लाल बहुत ही कीमती चीज होती है, उस कीमती चीज को गांठ में बांध कर रखा हुआ है। जब तक हम गांठ को खोलेंगे नहीं, तब तक हमको वह कीमती चीज नहीं मिल सकती। उसी तरह जो परमात्मा है वह एक लाल की तरह है,
और शरीर के ऊपर जितने भी द्वार हैं, 9 द्वार हैं, ये सभी गांठ हैं। तो एक एक गांठ को खोलकर हम 10वें द्वार में जाएंगे, तब वह कीमती चीज हमको मिलेंगे। जब तक गांठ को नहीं खोलेंगे तब तक वह कीमती चीज प्राप्त नहीं हो सकती। जो वह कीमती चीज को नहीं लेगा तो वह कंगाल ही बना रहेगा। जिसे कीमती चीज मिल गई वह माला माल हो जाएगा। इसीलिए गुरु रूपी परमात्मा से भेद लेना चाहिए और उस गांठ को प्राप्त कर लेना चाहिए। साईं बुल्ले शाह के कथन में आया है, जितने भी संत, पीर, पैगंबर, गुरु हैं, उनके द्वारा ही सिर्फ परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने संसार में सतगुरु को भेजा है और उसी सतगुरु के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हमें परमात्मा के पास परमात्मा से सीधे बात करवा दे या हमें परमात्मा से मिलन करवा दे। परमात्मा ने खुद संसार में सतगुरु को भेजा है, जो कि सिर्फ परमात्मा को मिलाने वाला काम करते हैं। जो सच्चे सतगुरु होते हैं वह किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वह सब पर दयालुता रखते हैं, दयालु होते हैं और वह सबके सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, सब पर दयावान होते हैं। इसीलिए हमने अभी परमात्मा को नहीं देखा है, लेकिन परमात्मा द्वारा भेजे गए सेवक को हम देख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि परमात्मा द्वारा भेजे गए सतगुरु को हम परमात्मा समझकर उनका आदर सत्कार करें। जब हम किसी का आदर सत्कार करेंगे तब हमारा भी आदर सत्कार होगा और परमात्मा का आदर सत्कार करने से तो हम माला माल हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि साधु जी, मेरा घर नहीं बन रहा, मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन यह घर बन नहीं पा रहा है। कोई ना कोई काम बिगड़ जाता है और घर बनने से रह जाता है, तो आप कोई उपाय बता दीजिए। तो संत उसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हें उपाय जानना है तो मैं उपाय बताता हूँ। एक घड़ा ले लो और पेड़ पर जाकर उसे टेढ़ा लटका दो और देखो तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। व्यक्ति वैसा ही करता है, वह एक घड़ा लेता है और पेड़ पर जाकर थोड़ा टेढ़ा लटका देता है और कुछ ही दिनों में उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, घर बनकर तैयार हो जाता है। जब उसका घर बन जाता है तो बहुत ही खुशी खुशी वही संत के पास जाता है, कहता है, वहां जाकर उन्हें प्रणाम करता है और खुशी से कहता है कि वाह महाराज जी, आपने क्या टोटका बताया कि मेरा घर ही बन गया। एक घड़े के लटकाने से मेरा घर तैयार हो गया। आपके टोटके ने बहुत ही कमाल कर दिया। तो महाराज जी से कहते हैं, रे मूर्ख, ये कोई टोटका या टूना नहीं था, यह तो तेरे ही किए का फल है। तूने जो घड़ा आधा टेढ़ा लटका कर पेड़ पर रखा था, उस घड़े में किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, उस घड़े में किसी जीव का आसरा बन गया और उसकी दया तेरे पर लग गई और तेरा घर बन गया। तो माना जाता है यदि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। जिस तरह व्यक्ति ने घड़ा टेढ़ा लटकाकर बहुत ही पुण्य का काम किया, किसी चिड़िया ने आकर वहां अपना आसरा बनाया, तो उसी तरह उसका भी रहने का आसरा बन गया। इसीलिए अपने जीवन में किसी पर दया करेंगे, किसी का भला करेंगे तो अपना भी भला होगा। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी की ईर्ष्या करते हैं तो हम पर भी वह उल्टा हो जाता है। इसीलिए जहाँ तक हो सबका भला ही समझना चाहिए।
एक बार एक सेठ जी थे, उनका लड़का बड़ा हो गया था, लेकिन वह कुछ भी कमाता नहीं था। तो सेठ जी उनसे गुस्से में कहते हैं, रे बालक, तू इतना बड़ा हो गया है लेकिन कुछ कमाता नहीं है, तो खाएगा क्या? जब कमाता नहीं है तो क्या खाएगा? तो गुस्से में होकर सेठ जी कहते हैं, तू तो कमाएगा नहीं, मैं ही जाता हूँ कमा कर लाता हूँ। और अपने पास थोड़े से पैसे ले लिए और अपने बेटे को बतलाते गए कि इस पैसे को मैं युक्ति से बढ़ाकर लाऊंगा, और अपने साथ एक लाल मनी बैग लेते गए। बाहर जाकर कमाने के लिए निकल पड़े। तो जब वह मनी बैग को अपने जेब में रख रहे थे, अपने बेटे से अलविदा ले रहे थे, तो कहीं दूर से एक ठग उनको देख रहा था। मनी बैग को देखकर वह ठग बस वहीं से उनका पीछा करने लगा। जहां जहां सेठ जी जाते, ठग उनके पीछे पीछे चल देता। जहां वह रुकते वहीं पर उनके पीछे ही रुक जाता। वह ट्रेन में बैठ गए, ठग भी उनके पास जाकर वही डब्बे में दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। वह सेठ जी बहुत ही चतुर थे। जब वह देखे कि यह व्यक्ति मेरे ही पीछे आ रहा है, तो मनोमन वह होशियार हो गए। वह उनके मन में हो रहा था कि जरूर यह कोई चोर है, तो वह मन ही मन होशियार हो गए। ठग भी उनके पीछे पीछे धर दिया। रात का समय होता है, वह ठग उनके पास आकर कुछ बातें बनाने लग जाता है और कहता है कि कहाँ तक जाइएगा और कहाँ जा रहे हैं। तो सेठ जी उनसे कहते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वह बोलता है, रात्रि का समय हो गया है, चलिए कुछ खा पी लेते हैं। तो सेठ जी उनसे कहते हैं कि जाओ तुम खा लो और मेरे लिए लेते आना। तो सेठ क्या करते हैं, उनकी सोने वाली जगह पे उन्हीं की सीट के नीचे वह मनी बैग घुसेड़ देते हैं। और जब वह चोर खाकर खाना लेकर आता है, तब सेठ जी खाकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तब ठग को तो नींद ही नहीं, क्योंकि उसको तो मनी बैग लेना था। जब उसने देखा कि सेठ जी पूरे नींद में, गहरी नींद में सो गए हैं, तब वह उनकी पॉकेट, उनके कमर, सब चीजों को टटोलने लगा। जब देख रेख करके उसे कुछ नहीं मिला, तब आखिर में थक कर सो गया। सुबह उठा तो सेठ जी कहते हैं कि जाओ चाय ले आओ। तब जब वो चाय लेने जाता है, तो उनकी सीट के नीचे से वह मनी बैग निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। तब उसके बाद भी उन्हें मनी बैग ठग को नहीं मिलता है। आखिर में उनका समय आता है उतरने का। ठग भी उनके साथ ही उतर जाता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे चलकर ठग के मन में होता है कि अब तो मिलने से रहा, पूछ ही लेता हूँ कि मनी बैग रखा कहाँ था, जो मुझे पूरी रात खोज कर भी नहीं मिला। तो आखिर में वह मायूस होकर कहता है, सेठ जी एक बात पूछूं, बतलाइएगा। तो कहता है, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। तो कहते हैं कि सेठ जी मैं पूरी रात जाग कर आपको आपका सीट पूरा मैं टटोल दिया, इतना खोजा, खोजते खोजते मेरी रातों की नींद हराम हो गई, लेकिन आपका बैग नहीं मिला। और अभी देखना कि बैग आपके पास ही है, यह कैसे हो गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो सेठ जी कहते हैं कि जब तुम मेरे लिए खाना लाने गए थे, तो मैंने ही तुम्हारे सीट के नीचे इस बैग को दबा कर रख दिया था। तुम तो मेरी सीट पर मेरे जेब पॉकेट में खोज रहे थे। यदि अपने अंदर में खोजते, अपने नीचे खोजते, तो
तो मनी बैग तुम्हारे मिल जाता और मुझे पता भी नहीं चलता और तुम वहां से रफू चक्कर भी हो जाते, तब भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता। तो ठीक उसी तरह से हम लोग हैं। परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर में। बाहर भी इतने प्रयास करते हैं लेकिन परमात्मा बाहर में मिलने से रहे, क्योंकि वह तो हमारे अंदर है। हम भी ठग की भांति खोज खोज कर थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन परमात्मा मिलने वाले नहीं है। यदि हम थोड़ा सा मेहनत करके गुरु से भेद लेकर गुरु के साथ चलकर अंदर में खोजेंगे तो परमात्मा जरूर मिलेंगे। लिखा गया है, लाल मेरी लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। प्रभु लाल है। लाल रंग को बहुत ही शुद्ध, बहुत ही अच्छा माना गया है, इसीलिए परमात्मा को भी लाल रंग से के समान बताया गया है। यदि हम उस लाल रंग को खोजेंगे, खोजने से अगर वह देख में आ जाते हैं तो वह भी हमको भी लाल अपने लाल में रंगा लेते हैं, हमको भी लाल कर देते हैं। गुरु को ब्रह्म ज्ञानी बताया गया है। जो भजन में लिखा है, मेरे सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी है, रंग लाती उनकी वाणी है। मेरे सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी है, रंग लाती उनकी वाणी है। मुझे राम के रंग में रंगा देना, मेरा सोया भाग जगा देना। सतगुरु मुझे राम मिला देना, मेरा सोया भाग जगा देना, मेरा सोया भाग जगा देना। सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। यदि उनके वाणी से कुछ निकल जाए तो वह कभी ना कभी जाकर सत्य होना निश्चित है। गुरु के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलता है, वह सदा सच होता है। लेट हो लेकिन वह सत्य जरूर होता है। केवल वही गुरु होते हैं जो हमें परमात्मा रूपी राम के रंग में रंगा दे, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हमें उस परमात्मा में रमा दे। सिर्फ गुरु ही हमें उस परमात्मा में रमा सकते हैं। इसीलिए अपने गुरु पर विश्वास रखिए, एक परमात्मा पर विश्वास रखिए, तभी परमात्मा हासिल होंगे, तभी परमात्मा तक हम पहुंचेंगे। बंगाल के एक साधु थे जो एक हाथ से तंबूरा बजाते थे और दूसरी हाथ से करनाल बजाते थे, और दोनों हाथों से काम करते करते मुख से भजन गाया करते थे। तो साधु लोगों ने कहा है कि रे मनुष्यों, तुम भी इसी प्रकार अपने दोनों हाथों से संसार के काम को कर और मुख से परमात्मा का नाम सिमरन भजन कर, तभी तू सफल होएगा, नहीं तो मनुष्य का जीवन बर्बाद चला जाएगा। संत साई महाराज जी ने कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। मनुष्य
मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य का जन्म पानी के बुलबुले की तरह है, जो यहाँ पर बुलबुला है और आगे चलकर फूट जाएगा। ठीक उसी तरह इस मनुष्य का जन्म जो है इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज हम अच्छे खासे यहाँ हैं और कल हमारे साथ क्या हो जाए उसका हमें नहीं पता। ठीक बुलबुले की तरह जो यहाँ पर है और आगे जाकर फूट जाता है। इसीलिए इसको मिट्टी में रोलने के लिए नहीं बोला है। तो संतों के द्वारा दिए गए उपदेशों को सोचकर समझकर अमल कर कर अपनाना चाहिए। संतों को अपने जीवन से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। चरणदास जी महाराज कहते हैं, पित सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट रुगार, माता से हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे, चरण दास सुखदेव। पिता और माता ये दोनों हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी हैं, एक अंग की तरह होते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई भी एक अंग ना हो तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, इसको चलाना बहुत कठिन हो जाता है। मान लीजिए आपके दो पैर में से एक पैर ना हो, या फिर दो हाथ में से एक हाथ ना हो, दो आंखों में से एक आंख से ना दिखाई देता हो, कि आप शरीर का कोई भी अंग हो उसमें से एक ना हो, तो जीवन का चलना बहुत कठिन है। ठीक उसी तरह जीवन में माता पिता का होना है। यदि माता हो पिता ना हो तो जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि पिता हो या माता ना हो तो तब भी जीवन बहुत कठिन है। तो माता पिता एक अंग की तरह है अपने जीवन में। चरणदास जी महाराज ने कहा है, जो पिता होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, भले ही होते हैं, लेकिन पिता से बहुत ज्यादा अच्छी माता होती हैं। वह है अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हैं, मन से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कभी कभी डांट भी देती हैं, गाली भी देती हैं, वह भी हमारे लिए ही होता है। तो पिता से ज्यादा माता को सम्मान दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, जो कि माता से भी अधिक प्रिय माने जाते हैं। यदि वह ईश्वर ना हो तो माता पिता भी ना के बराबर है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा यह जीवन चलता है। यदि ईश्वर नहीं होंगे तो माता पिता नहीं होंगे, माता पिता नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। तो माता से भी अधिक ईश्वर को माना गया है। और ईश्वर के बाद आ जाते हैं हमारे गुरु, हमारे सतगुरु महाराज। ईश्वर से अधिक सतगुरु को माना गया है। यदि सतगुरु ना हो तो ईश्वर नहीं होंगे। यदि सतगुरु बताने वाले ना हो तो हम ईश्वर को कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। गुरु और गोविंद कहा गया है परमात्मा को। गुरु और परमात्मा दोनों एक ही जगह खड़े हैं। और कबीर साहब जी झमेले में पड़ जाते हैं कि मैं किनको प्रणाम करूं। तो फिर आगे कहते हैं कि गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उनसे अधिक गुरु हैं। यदि गुरु ना हो तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए गुरु पहले प्रणाम के हकदार होते हैं। इसीलिए गुरु का सम्मान करेंगे, परमात्मा सदा खुश रहेंगे, ईश्वर सदा हमारे साथ रहेंगे। गुरु का अपमान होगा तो ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे। यदि हमें परमात्मा को खुश रखना है, परमात्मा को अपने पास रखना है, तो सबसे पहले गुरु को मान सम्मान देना पड़ेगा। गुरु को
सम्मान करके, उनका आदर सत्कार करके हम परमात्मा को खुश कर सकते हैं। और अपने जीवन में भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भक्ति नहीं करेंगे तो उनका यह जीवन किसी काम का नहीं है। रामचरितमानस में हमने अभी सुना कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो तो उस व्यक्ति का जीवन किसी कार्य का नहीं है। भक्ति को अपने जीवन में हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो यह शरीर ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो यह जीवन अधिक समय के लिए नहीं रह पाएगा और हम फिर से इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ चले जाएंगे, फिर योनियों में भटकेंगे, भटकते भटकते फिर यह मानव शरीर मिलेगा। यदि हम फिर भी नहीं समझे तो फिर यह चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आवागमन में चक्कर लगाने से सब बड़ा दुख और कोई भी नहीं है। जो इस आवागमन के चक्कर से उठकर परमात्मा में पूरे हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, उनका यह चक्कर, यह दुख सदा के लिए मिट जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन काल में भक्ति को सदा साथ में लेकर चलना चाहिए। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की